हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम एक सीट की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि पंजाब में हॉट सीट बनी हुई है और खूब चर्चा की जा रही है इस सीट की। और ये सीट है पंजाब की खडूर साहिब सीट, जो कि 2008 के परसीमन के बाद चर्चा में आई थी। और ये सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह, जिन्हें कुछ ही समय पहले गिरफ्तार किया गया था, वो अपना नामांकन भर चुके हैं इस सीट से। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और उनका मेन मोटिव है जेल से बाहर निकलना। तो ये सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। इस सीट पर कैसे चुनावी समीकरण बनेंगे और आपको कितना नुकसान होगा और क्या अमृतपाल सिंह का चुनाव लड़ना कितना सही है, कितना समर्थन मिलेगा उन्हें, ये सब इस सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी से। तो तनवीर जी, ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, जो खडूर साहिब इतनी इंटरेस्टिंग सीट बनती जा रही है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, खडूर साहिब की जो सीट है, पहले तो ऐसी कोई चर्चा इस पे हो नहीं रही थी जी। और मुझे लगता है कि भाई डीएनए के दर्शकों को भी ऐसा कोई खास इंटरेस्ट इस सीट में नहीं था। लेकिन जब से अमृतपाल ने यहाँ से चुनावी पर्चा भर दिया, अमृतपाल जो कि मतलब तकरीबन 4-5 महीने पहले चर्चा में थे और गलत वजह से चर्चा में थे, उन्होंने पुलिस से लड़ाइयाँ की, अपने लोगों को छुड़ाया और लॉ ब्रेक किया और उसके बाद वो कई दिन तक भागते फिरे पुलिस से और बीच में उनके वीडियोस भी वायरल होते रहे हुए और वो मतलब देश से अलग होने की बातें और देश विरोधी बातें करने के चक्कर में फाइनली वो पकड़े गए। पंजाब के मोगा जिले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी और फिर उनको वहाँ पंजाब के किसी जेल में ना रख के असम के डिब्रूगढ़ जेल में ले जाए। बिल्कुल। उनके ऊपर यूपीए वगैरह लगा हुआ है, तो वो अभी जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं है। अब बीच में चुनाव आ गए तो अमृतपाल ने सोचा कि मैं वहाँ से पर्चा भर दूं। उन्होंने पर्चा भरा, उन्हें कोर्ट से परमिशन भी, वो पर्चा भरने के लिए पैरोल पे निकलना चाहते थे, बट कोर्ट ने उसको परमिशन नहीं दी। उन्होंने जेल में ही रह के उन्हें बोला कि आप वहाँ साइन वाइन किए पेपर पे और पूरा हो गया उनका। तो उनका वो नॉमिनेशन भर दिया उन्होंने, स्क्रूटनी भी हो गई और नॉमिनेशन फाइल भी हो गया। अब ये जो अमृतपाल सिंह का जो मसला है, ये अगर आप बात करें तो सीधे लफ्जों में, अगर दर्शकों को सिंपल लफ्जों में बताएं तो ये खालिस्तानी समर्थक हैं जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। वो पंजाब को एक अलग देश के तौर पे देखते हैं, जो कि किसी भी हाल में किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं होगा। भाई पंजाब हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो इस तरीके से, लेकिन अब क्योंकि इस देश में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि भाई आपको जहां से मन है, जैसे मन है, आप चुनाव लड़ें, तो उनको वो परमिशन, वो अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो खडूर साहब की जनता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो इनको किस तरीके से वोट देती है, समर्थन देती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपके भी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं और बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं और शिरोमणि अकाली दल भी एक बड़ी पार्टी है वहाँ पे बड़ी पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि अमृतपाल सिंह कुछ कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा समर्थन मुझे नहीं लगता कि उनको मिलेगा। और कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि उनकी जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि पंजाब को जितना हम लोगों ने देखा है और समझा है, पंजाब के लोग ये खालिस्तान के जो ये मतलब जो आइडियोलॉजी है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाँ ठीक है, गाय बेगाए कनाडा से और यूएस से और यूके में जो पुराने जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो अपनी अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। वो कुछ इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं, जैसे गुरवंत सिंह पन्नू और जो निज्जर वगैरह की हत्या हो गई। ये लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि भारत में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। बट जो आम पंजाबी नागरिक है, जो पंजाब के निवासी हैं, वो बहुत मतलब दिल से और बहुत ईमानदारी से वो भारत के साथ खड़े हैं और उनको कोई ऐसा, मतलब मैंने पंजाब में 2-3 बार जब भी गया और जब ये पूरा खालिस्तानी मूवमेंट था, उस टाइम की जो किताबें या जो भी राइटअप आप पढ़ोगे तो आप ये पाएंगे कि इस मूवमेंट को कभी भी ऑर्डिनरी पंजाबीज का सपोर्ट नहीं प्राप्त था। और उस वक्त भी नहीं था जब ये भिंडरनवाला के टाइम पे जब ये मूवमेंट पहली बार स्टार्ट हुआ, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला जो सब जानते हैं, फिर जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमृतपाल सिंह का चुनाव में खड़े होना जीतने का मोटिव नहीं है, बस जेल से बाहर किसी तरीके से वो निकल सकें पैरोल पे वगैरह, ये उनका एक मकसद था? मतलब पहले तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा नहीं, एक पब्लिसिटी स्टंट है अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए। क्योंकि वो अब वो हो सकता है कि वो एक अर्जी डाल दें कि मुझे चुनाव में कैंपेनिंग करनी है तो मुझे वहाँ जाने की इजाज़त मिल जाए, तो वो खुली हवा में थोड़े दिन सांस लेने की उनको मतलब एक बहाना ढूंढ रहे हैं। दूसरा ये कि मतलब देखिए, चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो ये गारंटी तो है नहीं कि आप चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद आप जेल से बाहर आ जाएंगे। कई एमपी हैं जो सिटिंग एमपीज थे जो जेल गए हैं। भाई एमएलए जेल में हैं, बहुत सारे एमएलए हमारे जेल में हैं।
अब हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर होके जेल में है जी और आलमगीर अभी जेल गए, केजरीवाल भी अभी अंतरिम जमानत पे ही बाहर है। जी तो इस तरीके के मतलब ये मतलब मेरे को लगता है एक स्टंट है उनका पब्लिसिटी के और अपने आप को चर्चा में बनाए रखने का। क्योंकि जब से ये अरेस्ट हुए हैं पंजाब से जनता और पंजाब में इनकी बातचीत होनी बिल्कुल बंद हो गई। वारिस पंजाब दे जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था वो बिखर गया है, उसके कोई अब औचित्य नहीं है, कहीं पे उसकी चर्चा नहीं होती जी। तो ये एक चर्चा में रहने के लिए लिया गया कदम है। तो जैसा कि आपको बता दें कि पंजाब की खडूर साहिब सीट से 4 बड़ी पार्टियां जो हैं वो कंटेस्ट कर रही हैं और 5वें हैं इंडिपेंडेंट अमृतपाल सिंह। पहली पार्टी है आप, जो कि पंजाब में काफ़ी अब पकड़ बना चुकी है, उसके लालजीत सिंह भुल्लर वहाँ से खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के मनजीत सिंह मन्ना खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस से कुलबीर सिंह ज़ीरा खड़े हो रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल जो काफ़ी बड़ी पार्टी मानी जाती है वहाँ की, ये विरसा सिंह वल्टोहा वहाँ से खड़े हो रहे हैं। और अगर आपको बताएं 2008 से जब ये सीट बनी है तब से 3 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं, 2009 और 2014, 2019। 2009 और 2014 में यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की थी और 2019 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी और कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल यहाँ पर सत्ता में आए। अब इस बार वहाँ पर किस पार्टी की पैठ बनती है और क्या आपको लगता है कि आप और कांग्रेस जो हैं, जैसे कि बाहर देखा जाए तो बाहर वो इंडिया अलायंस के जुड़े हुए हैं, लेकिन पंजाब में अभी अलग अलग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए ये जो फाइट है ये मेन जो फाइट है ये आप कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच में। बीजेपी के अभी फुटप्रिंट्स कम है जी। हाँ, अगर आप और कांग्रेस जैसे दिल्ली में मिलके लड़ रहे हैं, अगर वो ऐसे लड़ रहे होते तो डेफिनेटली उनका कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता। अब अगर वोटों का बंटवारा हो गया तो शिरोमणि अकाली दल को फायदा होगा। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में कई सालों तक सत्ता पे रही। जो प्रकाश सिंह बादल साहब जो थे, जो अब स्वर्गवासी हैं, वो बहुत मतलब 15-20 साल तक वो चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग टाइम पे। अब उनके बेटे हैं सुखविंदर सिंह बादल, वो पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी कमजोर है जी। अब शिरोमणि अकाली दल के जीतने की संभावना बस इसीलिए मुझे थोड़ी सी लग रही है कि आप और कांग्रेस का जो वोट है वो अगर बढ़ता है तो उसका फायदा होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये सीट आम आदमी पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ओके तो जैसा कि हमने जाना कि ये जो खडूर साहिब सीट है ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अमृतपाल सिंह के जीतने के चांसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन क्या वो बाहर आ पाते हैं जेल से, कैंपेनिंग करने की अर्जी डालकर वो बाहर आते हैं, नहीं आते हैं, क्या होता है, ये सब हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको क्या लगता है अमृतपाल सिंह का पंजाब की इस खडूर साहिब सीट से नामांकन भरना का क्या कारण रहा होगा, क्या इसके पीछे की असल वजह होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।